हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे एनी टाइम कुक एंड बेक चैनल में। आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ मटकी केक। जी हाँ, मटकी केक की डिमांड जन्माष्टमी में ज़्यादा होती है। मेरा ऑर्डर का केक था तो मैंने सुबह जो है इसको सबसे पहले बना लिया था, क्योंकि जन्माष्टमी की तैयारियों में बहुत टाइम लगता है, बहुत उमंग उत्साह भी रहता है, लेकिन तैयारी भी इसमें लंबी चलती है। तो इसको केक को बनाने के बाद मैं उसके बाद अपने भोग की तरफ आती हूँ, यानी कि जो भी जन्माष्टमी में भोग बनाती हूँ स्पेशल होता है। तो जन्माष्टमी भोग में मैंने मूंगफली, मखाने और ड्राई कोकोनट यानी कि सूखा नारियल कटिंग करके उसको सब भून लिया अच्छे से। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, मैंने ड्राई ही ऐसे हल्का सा भून लिया है। उसके बाद मैंने 2 कटोरी के मेज़रमेंट के हिसाब से, 2 कटोरी का मेरा जो है मखाना, मूंगफली और ड्राई कोकोनट था, तो 1 कटोरी का मैंने 1 तार का चाशनी बनाया, 1 कटोरी और 1/4 कप पानी। इसको अच्छे से पका लेंगे। 1 तार की चाशनी चाहिए, मतलब 1 तार भी नहीं बोलेंगे। अच्छे से चीनी आपकी मेल्ट हो जाए, पकने लगे, तो उसमें सारी चीज़ें डाल के फिर इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए चीनी इसमें, सारे मखाने और मूंगफली और कोकोनट में। जब अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाता है ना, मिक्स हो जाता है, फिर अपने आप ये मिक्स हो जाता है। देखिए इस तरह से ये आपको हर जन्माष्टमी में हर घर में ये बनता हुआ मिलता है, क्योंकि जन्माष्टमी स्पेशल भोग होता है। फिर हम चलते हैं अपने माखन की तरफ। जी हाँ, कान्हा को माखन बहुत पसंद था, तो मैंने क्या किया, दूध की मलाई उतार ली, जो कि फ्रिज में रख दी थी ठंडी होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए। उस मलाई को जब निकाला तो अच्छे से विस्क की मदद से इस तरह से देखिए माखन तैयार हो जाता है। इसमें आप मिश्री डाल के ये माखन मिश्री तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने जो है पंचामृत तैयार कर लिया है। उस दही में मैंने चीनी और मखाने वगैरह, आप चाहे तो बहुत सारे और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, तो मैंने मखाने डाल दिए हैं चीनी में। तो इस तरह से हमारा पंचामृत तैयार हो गया, और फिर हमारा माखन, पंचामृत और मेवे वाला भोग जन्माष्टमी का मैंने तैयार कर लिया। तो इस तरह से तैयारियां जो होती है ना, बहुत ही स्पेशल होती है जन्म की, और अच्छा लगता है, भक्ति में माहौल होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर आप बताइएगा। और इस तरह से फिर मैंने डेकोरेशन किया, क्योंकि सब चीज़ें मैं खुद ही कर रही थी। मेरी बेटी की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो मैं खुद ही मैनेज कर रही थी। उसके बाद फिर मैं आगे तैयार होके झूले की तरफ। जी हाँ, मैंने झूला डेकोरेट किया था, उसको सेट कर दिया। फिर मैंने एक एक करके जो भी भोग बनाए थे ना, वो वहाँ पर मंदिर के पास सेट कर दिया, क्योंकि जब जन्म का टाइम आ जाता है ना, तो आपको बार बार भागने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपके पास जब सारे सामान इकट्ठे रहते हैं ना, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, आपको जन्म करने में और पूजा पाठ करने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से मैंने सारी तैयारियां कर ली, भोग की कटोरी रख ली और पूजा का सारा सामग्री रख लिया। और मैंने भोग का भी फिर इस तरह देखिए, मैंने घर के लिए भी एक मटकी केक बनाया था। अगर आपको ये केक का डिज़ाइन अच्छा लगे ये भी बताइएगा। मैंने सोचा सबके लिए केक बनाती हूँ, मैं अपने कान्हा के लिए क्यों ना बनाऊँ केक। तो मैंने घर में भी इस तरह से केक ये तैयार कर लिया था। साइड में इसको मैंने जो है रख लिया था फ्रिज में। उसके बाद इसको भी सेट कर दिया। अब चलते हैं तैयारी की तरफ, यानी कि जन्म का टाइम हो रहा था उस समय। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो लाइट ऑफ कर देते हैं जब जन्म का टाइम होता है, 1-2 मिनट पहले, फिर वेट कर लेते हैं। और जैसे ही लाइव देखते हैं कि जन्म हो गया है, फिर हम कान्हा जी को खीरे में से निकालती हूँ मैं। उसके बाद फिर उनका स्नान कराते हैं। स्नान के लिए सबसे पहले दूध से स्नान कराती हूँ। उसके बाद आप दही से स्नान कराती हूँ, गंगा जल से स्नान कराती हूँ, और शहद है, घी है। और उसके बाद फिर अगर इन सब चीज़ों का स्नान कराने के बाद इनको साफ पानी से नहला के पोंछ के फिर सारे वस्त्र पहनाते हैं, इनका श्रृंगार करते हैं। ये जो शहद है, घी है, दूध है, दही है, गंगा जल है, इन्हीं से जो हमारा चरणामृत तैयार हो जाता है। फिर कान्हा जी को नहलाने के बाद जब हम उनको फिर मैं क्या करती हूँ ना, नए कपड़े में उनको पोंछ के फिर हम को वस्त्र पहनाते। तो इस तरह से मेरे जो छोटे से कान्हा जी है ना, इनको जब मैंने जन्म करना शुरू किया था तब से मैं लेकर आई हूँ, और अभी तब से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। इस तरह से रोज़ भोग लगाना। और देखिए क्या है ना, सतयुग के पहले प्रिंस हैं कृष्ण, यानी जब कृष्ण आते हैं तो धरा पर सतयुग आता है। 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, इसलिए इनकी इतनी महिमा है और इतनी पूजा की जाती है, क्योंकि इन्होंने अपने सारे विकारों पर जीत पाई थी।
और इनका हर रूप में पूजा होता है। और आप भी जानते हैं कि पूजा उन्हीं की होती है जिन्होंने अपने कर्मेंद्रियों पर को वश में कर लिया है। तो कृष्ण का भी यही है, वो 16 कला संपूर्ण बने। और देखिए ये केक भी हमने साइड में रख लिया कि पूजा आरती के बाद जो है केक कटिंग भी होगा कान्हा जी के बर्थडे का। फिर हमने आरती कर ली जन्म के बाद, सबने मिल के और फिर केक कटिंग किया और बहुत ही मज़ा आया। डांस भी किया बच्चों ने बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और इस तरह से क्या है ना, बच्चे जब डांस करते हैं तो माहौल और ही अच्छा हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है। अगर आपने उस देवता, उस ईश्वर के सामने नहीं नाचा तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर जन्म के बाद हम लोग हर साल थोड़ा सा डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं। और फिर एक जो कहते हैं कि आध्यात्मिक माहौल हो जाता है, वो क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से हमने जन्माष्टमी मनाई। अगर आपको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग तो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और छोटे छोटे वीडियो इसी तरह मैं लेकर आते रहती हूँ। थैंक यू सो मच देखने के